हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हरावल। हरावल में आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आपने मंचूरियन तो बहुत सारे खाए होंगे। तो हम मंचूरियन का एक न्यू वर्ज़न सोयाबीन के साथ लेके आए हैं और ये वाला जो मंचूरियन है वो झटपट बनने वाला है, बहुत ही सस्ते में बन जाने वाला मंचूरियन है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने 10 रुपये का 2 पैकेट लिया था। 20 रुपये की सोयाबीन वड़ी ले लिए थे, उसको पानी में भिगो दिया था और भिगोने के बाद इसको अच्छी तरह साफ़ करके इसको उबलते हुए पानी में डाल दिया था। जो पानी में डाला है वो पानी में घर के मसाले डाले हुए हैं, नमक, फिर थोड़े से धनिया, हरे धनिया और ऊपर से थोड़ी हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और साथ में दूसरी तरफ हमने लिया है एक पैन, उसमें लिया है ऑयल और थोड़े से गार्लिक लिए है, लहसुन की कलियाँ कटी हुई, और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च है कटी हुई, और ऊपर से है प्याज और कैप्सिकम और धनिया है। इसको हमें सौते कर लेना है ताकि हम इसका अच्छे से ग्रेवी बना सकें मंचूरियन का। तो मेरे पास सारे मतलब सॉस है, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और शेज़वान सॉस और केचप वगैरह साइड पे रखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं वो नहीं डालूँगी क्योंकि उसके बिना भी हमें बनाना होता है। तो हम कैसे बनाएंगे वो वाला आज तरीका यहाँ पे बताऊँगी। तो जो सस्ता हो और बहुत अच्छे से सबको मिल भी जाए और अच्छे से उसके बाद भी फ्लेवर आए, और जो हमारा सोयाबीन मंचूरियन है वो मंचूरियन जैसा ही लगे और खाने के बाद उंगलियां चट्ट हो जाए, ऐसा हम सोयाबीन मंचूरियन बनाएंगे। तो हम उसके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं बताएंगे और कम और सस्ते में कैसे टेस्टी बनता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो वही मैंने बोला कि हमने मंचूरियन तो बहुत सारे देखे, लेकिन हम जो सोयाबीन मंचूरियन बनाएंगे वो सस्ता होगा, अच्छा होगा और टेस्ट भी बढ़िया होगा और घर का होगा। तो चलो हम देखते हैं कि अभी हम आगे क्या करेंगे। इसमें हम सौते करने के लिए रख देंगे, बहुत अच्छे से ये सौते हो जाए उसके बाद हम लेंगे मंचूरियन का मसाला। जी हाँ, 10 रुपये का मसाला आता है या फिर ये जो कैनोर का आता है मसाला, तो वो आप ले सकते हो। 10 रुपये वाला भी वही फ्लेवर देगा। 10 रुपये वाला आपको 2 लेना है और ये बड़ा वाला लेके आओ तो आपको एक में ही चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी जितनी हो उतने उतने हमें पैकेट्स चाहिए होंगे। तो मैं कोई भी सॉस यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ इसको लूँगी और पानी डाल के इसका अच्छे से मैं ग्रेवी रेडी कर लूँगी और वो सौते किए हुए सब्ज़ी में डाल दूँगी। बस हमें इतना ही करना है, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आप 20 रुपये का सोयाबीन का पैकेट लेते हो तो आपको 20 रुपये का सिर्फ ये वाला पैकेट भी लेना है, और साथ में सिर्फ आपको चाहिए कैप्सिकम और ऑनियन, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपका जो है वो मंचूरियन, सोयाबीन मंचूरियन 50 से 60 रुपये में बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये बाहर भी मिलता है, लेकिन हम घर पे इसको कैसे रेडी करें वो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि बाहर हमें गोभी के, पत्ता गोभी के मिलेंगे। तो हमें घर पे अगर बनाना हो तो हम पत्ता गोभी के अलावा अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो हम यहाँ पे सोयाबीन की वड़ी के मंचूरियन बना सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन वैसे भी खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है और उसमें ज़्यादा कुछ ना मतलब डिशेस वगैरह होती नहीं है। तो हम सोयाबीन को कैसे खाएं उसके लिए हमें जो अलग अलग तरीके होते हैं खाना पकाने के वो देखना होता है, क्योंकि हम उसको बिरयानी में खा सकते हैं, पुलाव में खा सकते हैं, सोयाबीन की जो चाप आती है वो खा सकते हैं, फिर सोयाबीन के मंचूरियन खा सकते हैं। मैंने एक सोयाबीन का पराठा भी बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। तो हमें सोयाबीन पे ही काम करना है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा डिश चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो, अच्छा फ्लेवर वाला डिश बने तो वो कंज्यूम करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सोयाबीन बहुत वैसे हेल्दी होता है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेवी रेडी हो गया है मंचूरियन का। अब इस पे हम काम करेंगे। तो हमारा सोयाबीन तो बॉईल, वैसे भी ये तुरंत बॉईल हो जाता है, सिर्फ ही में हमें जो हमारा टेस्ट है वो इसमें डालना होता है, इसलिए नमक के पानी में इसको बॉईल किया हुआ है। मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया, हरा धनिया और हल्दी पाउडर के साथ, और कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि और क्या डालें उसमें, आप हरी मिर्च डाल सकते हो और तो क्या कुछ भी डालें, सिर्फ इसमें हमें तीखा और थोड़ा सा नमक का स्वाद चाहिए होता है, क्योंकि बाकी का तो ग्रेवी में होता ही है। तो ज़्यादा फिर इसको कुछ मसाला ज़्यादा भी ऐड नहीं करना होता है। तो यहाँ पे ये मैं सारे के सारे सोयाबीन है वो इसमें ले लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश
करूँगी, मतलब पहले भी वॉश किया था, अब उसको बॉईल होने के बाद दूसरी बार भी वॉश करूँगी। तो घर पे ये ध्यान हमें अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रेवी देख सकते हो, बहुत अच्छी मंचूरियन की ग्रेवी रेडी हो गई है। तो अगर हमें घर पे रेडी करना हो तो मुझे ये पाउच बहुत बेस्ट लगता है। ये जो सॉसेस है वो नहीं डालना पड़ता है, और अगर आपके पास पाउच नहीं है तो फिर वो साइड वाले जो सॉसेस है वो डाल के आप ऐसा ग्रेवी बना सकते हो, चिली सॉस और सोया सॉस डाल के, तो वो भी हो सकता है। वो मैंने एक बार मंचूरियन में बनाया था, लेकिन अभी मैंने सिर्फ मुझे ना ये जो सूप भी बनाना हो तो भी आप ना ये सॉसेस का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास सूप का पैकेट नहीं है तो, और मंचूरियन बनाना हो तो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पैकेट मिल जाए तो ये तो फिर कुछ कुछ 10 रुपये में ही आपका काम बन जाएगा, 10 से 20 रुपये में। अगर आपको छोटे 2 पैकेट चाहिए तो ये 40-50 या उससे ऊपर लेने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो इस हिसाब से मैं बजट फ्रेंडली रेसिपी ट्राई करती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो गुड है, तो फिर आप ले लेना। लेकिन अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो थोड़े 1-2 दिन, मतलब 1-2 टाइम बनाने के लिए फिर क्या इतना सारा ला के रखना। बार बार तो हम ये चीज़ बनाते नहीं, कभी कभार महीने में 2 महीने में ये बन जाता है, तो फिर इतना ज़्यादा खर्चा ही क्यों करना। तो यही सोच के मैं फिर आपको पाउच वाला आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कॉर्न स्टार्च, मैदा, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो चावल का आटा डाल सकते हो। और यहाँ पे चावल के आटे के साथ हमें इसमें डालना है नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, और फिर लाल मिर्च पाउडर। मेरी रेसिपी में कॉमन मसाला होता है, मैं कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ। बिरयानी हो गया, पाव भाजी हो गया, फिर पराठे हो गए, फिर और कुछ, मतलब एक पर्टिकुलर कोई पनीर की रेसिपी हो गई, तो उसमें मैं फिर मसाला यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं करती हूँ, ज़्यादातर नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार कर लेती हूँ। आप इसको ऐसे बॉल बना के भी डाल सकते हो मंचूरियन का शेप देके, या फिर मेरी तरह इसको ऐसे ही लेके फिर आप ऐसे ही तल लेना। मुझे वो ईज़ी लगता है, क्योंकि बॉल बनाने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और हमें जो कंबाइन करने के लिए फिर आटा भी ज़्यादा डालना पड़ता है, तो फिर वापस वही होगा कि टेस्ट मैनेज करना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ा बाइंडिंग के लिए थोड़ा आटा ले लो, चावल का या फिर कॉर्न स्टार्च या फिर मैदा, और फिर ऐसे ही इसको फ्राई करने के लिए रख दो, जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं वैसे। तो ये हो गया सोयाबीन का पकोड़ा। तो ये भी आप बोल सकते हो, इसको चटनी के साथ भी खा सकते हो। और ना ये बनने के बाद एग्जैक्टली लुक आता है मंचूरियन का, तो आप इसको खाने के बाद फिर बता सकते हो कि हाँ ये सोयाबीन से ही बना है। आप ऐसा बता ही नहीं सकते हो कि ये पत्ता गोभी का होगा या गोभी का होगा। तो वही है कि अगर ये बनने के बाद आपको किसी को दे दिया तो वो थाली में देख के पता नहीं कर सकता है, जब तक कि उसको बताया नहीं जाए कि ये सोयाबीन का मंचूरियन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और मुझे तो मैं सोयाबीन का मंचूरियन बनाती हूँ या फिर पत्ता गोभी का। मुझे ऐसे जो पकौड़े होती है वो खाने का मज़ा बहुत आता है, तो मैं थोड़े से रहने ही देती हूँ, सारे के सारे जो ग्रेवी में नहीं डालती हूँ, मैं ऊपर से 2-3 खाने के लिए रहने देती हूँ। और अभी इतना रह गया है, 2 पैकेट में तो बहुत सारा हो गया है, 4 जन के लिए तो इनफ है। तो अगर आपको भी कभी कभार घर पे मंचूरियन ट्राई करना हो तो ये वाला मंचूरियन आप ज़रूर से ट्राई करना, और नज़दीक से देखो, आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि ये सोयाबीन का जो है मंचूरियन बना हुआ है। आप देख के ऐसा ही बोलोगे कि हाँ मंचूरियन है, लेकिन आप खाने के बाद ही पता लगा सकते हो कि ये सोयाबीन का है, नहीं तो ये एग्जैक्टली लुक आता है पत्ता गोभी या फिर जो मंचूरियन होता है वैसा वाला। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि मैं कोई भी सॉसेस यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसा ही पैकेट लेके आती हूँ, ग्रेवी बनाती हूँ, डाल देती हूँ, तो झटपट से मंचूरियन रेडी भी हो जाता है, और कुछ भी ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती, और कम बजट में बहुत अच्छा सोयाबीन का जो मंचूरियन है वो बन के रेडी हो गया है। तो आपको भी अगर मंचूरियन खाना है तो आप सोयाबीन का मंचूरियन ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ना बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। और ये हेल्दी भी होता है, और आप इसको ज़्यादा हेल्दी भी बना सकते हो
अपने हिसाब से, जैसे मैंने चावल का आटा डाला है वैसा करके, तो आप वैसे भी बना सकते हो। और सोयाबीन आप सब्जी बनाओ या पराठा बनाओ या फिर इसको पुलाव बिरयानी में डालो, तो ये एक और भी एक नई रेसिपी ऐड कर लो कि सोयाबीन का मंचूरियन भी बन सकता है और पकौड़ा भी बन सकता है करके, टिक्की वगैरह भी बना सकते हो। यहाँ पे चाप इतना मिलता नहीं है, तो ये कबाब भी बन सकते हैं। तो आप ना ऐसे ही सोयाबीन की न्यू न्यू रेसिपी बना सकते हो। और उसमें से मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आई है बिरयानी से ज़्यादा। मुझे सोयाबीन की बिरयानी बहुत पसंद है और अभी ये पसंद है मुझे मंचूरियन, तो मैंने आज बना दिया फाइनली। तो आपको भी अगर ये लुक वाइज या रेसिपी वाइज ईजी लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ बनाना, खिलाना फैमिली को। और ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार करते रहो, देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और ऐसे ही मेरी फैमिली बड़ी होती रहे और ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा रेसिपी लाती रहूं और खुद भी खाती रहूं और सबको बना के अपलोड भी करती रहूं। आप भी अपने फैमिली को खिलाते रहें। तो आपको अगर ये मंचूरियन खाना है तो ज़रूर से आपके घर पे बनाना, और इतना भी ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, सबके लिए आप बना सकते हो। तो ऐसे ही इंजॉय करो मेरी वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।